हेलो बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8 साइंस के लिए। फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग जो है इस वीडियो से पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स और प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे पे रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं भाई? तो फोर्स और प्रेशर लगभग एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फर्क है। वहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? एरिया का। ठीक है, कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो थोड़ा फोर्स है ना, फोर्स के बारे में समझते हैं अपने लोग। ठीक है, सपोज के लिए ये एक बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड है, तो बोर्ड पे अगर हम इस तरीके से प्रेस करते हैं, ये प्रेस कर रहे हैं मान लीजिए हम, ठीक है, बोर्ड पे, तो हम इस बोर्ड पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और एक तरीका क्या है, और एक अदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, कि इस बोर्ड पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, दबा रहे हैं, इसको दबाव बना रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, है ना। बात देखिए, आपको समझ में आए? ठीक है, अच्छा, ये मार्कर है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे पुश करता हूँ तो मैं इस पर फोर्स भी लगा रहा हूँ, ठीक है, और इस पर प्रेशर भी लगा रहा हूँ। दोनों ही बात एक ही लगती है अपने को कि फोर्स और प्रेशर तो सर एक ही है। मतलब जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ पे प्रेशर लगेगा, जहाँ फोर्स नहीं लगेगा वहाँ प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आई। लेकिन प्रेशर में किसका कॉन्सेप्ट आता है? एरिया का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? एरिया का। ठीक है, कैसे आता है? सपोज कर लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं तो हूँ ही भाई, है ना। अभी मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अभी जो फोर्स लग रहा है वो मेरे पूरे पाम से लग रहा है, पूरे हाथ से लग रहा है, पूरा पाम जो है वो पूरा लगा हुआ है। ठीक है, फिंगर्स भी लगे हुए, पाम भी लगे, ठीक है ना। तो फोर्स लगाया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फिंगर से, एक थंब से फोर्स लगाता हूँ, तो भाई मैं, क्योंकि मेरा फोर्स उतना ही है, अगर मैं 100 न्यूटन का फोर्स पूरे पाम से लगाने पा रहा हूँ, है ना, पूरे हैंड से लगाने पा रहा हूँ, तो 100 न्यूटन का फोर्स मैं थंब से भी लगा सकता हूं। बात देखिए, क्योंकि इंसान तो वही है भाई। समझ में आया ना? ठीक है ना, बात समझ में आई? ठीक है, तो वहां पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। क्या बदल गया? अभी पूरा पाम है, तो मतलब जो फोर्स लग रहा है वो बहुत बड़े एरिया में लग रहा है, इतने बड़े एरिया में लग रहा है। लेकिन अब फोर्स जो है वो एक छोटे से एरिया में लग रहा है। ठीक है, तो जहां एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे क्या आ जाता है? प्रेशर। क्या जाता है? प्रेशर। फोर्स दोनों में लगा, लेकिन दोनों में चेंज क्या हुआ? एरिया चेंज हुआ। एक में जो है एरिया बड़ा है, ठीक है, कि वो इतने बड़े एरिया पे लग रहा है फोर्स, और दूसरे में जो एरिया है वो छोटा है क्योंकि इतने छोटे जगह पे लग रहा है। तो वहां पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो फोर्स और प्रेशर लगभग एक ही चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसमें बदल जाता है? एरिया में। एरिया जहां आ जाएगा, फोर्स और एरिया का जहां लिंक। तो प्रेशर का डिफाइन क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, है ना, कि मतलब यूनिट मतलब हो गया 1। तो 1 यूनिट के एरिया में, है ना, यानी 1 यूनिट के एरिया में क्या बनेगा? मान लीजिए कि स्क्वायर ले लीजिए आपको, है ना, एक 1 मीटर हो गया और एक 1 मीटर, ये एक एरिया है। ठीक है, ग्राउंड पे, जमीन पे एक एरिया है। ठीक है, 1-1 मीटर का आप बना सकते हैं इसलिए। तो इसका एरिया कितना हो गया भाई? स्क्वायर का कितना होता है एरिया? साइड इंटू साइड होता है ना भाई। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया आपका? 1 मीटर स्क्वायर। तो इस 1 मीटर स्क्वायर में जितना फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या बोले भाई? 1 मीटर स्क्वायर में या फिर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग, फोर्स लगेगा कितने पे? यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे किसी भी सरफेस का, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, P इज इक्वल टू F बाई ए, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा पास्कल। ठीक है, पास्कल कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ए से बी का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, तो किलोमीटर यूज कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए, वैसे प्रेशर के लिए यूज करते हैं हम लोग पास्कल। 10 पास्कल, 20 पास्कल, 30 पास्कल, 40 पास्कल, ऐसे यूज कर सकते हैं अपने लोग, है ना। ठीक है, तो 1 पास्कल। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर की जगह पास्कल लिखे भाई, ठीक है, फोर्स की जगह पे न्यूटन लिखे क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। एरिया की जगह पे मीटर स्क्वायर लिखे, ठीक है, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो नीचे है ना मीटर स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में, इसलिए ऐसा बाई लगाते हैं, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर बाई नहीं लगाना आपको, या फिर बाई अगर नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं माइनस का साइन, एक ही बात है।
ठीक है, तो बाई हट करके माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपने लोग। तो याद रखिए फोर्स में जहाँ एरिया कॉन्सेप्ट आ जाएगा दैट इज कॉल्ड योर प्रेशर। ठीक है, उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक सॉलिड एक्सर्ट से फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। एक सॉलिड जो है फोर्स लगाता है कितने न्यूटन का? 400 न्यूटन। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑन द सरफेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेशर इफ एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया आपको 200 सेंटीमीटर दे दिया गया है, यहाँ पे फोर्स आपको 400 दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले एफ फोर्स इज इक्वल टू 400 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि एरिया का यूनिट ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? बाई 100 इंटू 100। तो ये कितना हो गया आपका? 0.02 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एरिया। तो नाउ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, पता है अपने को। तो फोर्स कितना है भाई? 400। एरिया कितना है भाई? 0.02। तो 400 बाई 2, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। कितने बार में कटा? 200 के बारे में। तो कितना हो गया भाई? पास्कल, 20,000 पास्कल आ गया अपना आंसर, है ना? ठीक है, इजी है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज याद रखिए कि एरिया हमेशा किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द प्रेशर बिटवीन द टायर्स ऑफ ए कार, है ना? So the pressure between the tires of the car and a road is 1,50,000। ठीक है, आपको दे दिया गया है। और कार में कितने टायर रहते हैं? आपको 4 टायर्स होते हैं। ठीक है, 4 व्हीलर कार है। तो इतना प्रेशर लग रहा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब समझ जाना प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का पास्कल भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर दोनों तरीके से आपको दे सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रेशर दे दिया गया। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टायर? तो एरिया निकालना अपने को। इतना बात समझ में आई? इफ द रोड हैज ए कार का वेट मतलब कितना दे दिया गया आपको? 15,000 मतलब न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या हो गया? फोर्स। तो आपको फोर्स पता है, प्रेशर पता है, और आपको क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, तो प्रेशर आपको दे दिया गया कितना है भाई? 1,50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स आपको दे दिया गया कितना है भाई? यूनिट से भी पकड़ना है ना। मान लीजिए कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स नहीं दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि क्या है भाई सर, वेट दे दिया, क्या फोर्स नहीं दिया, कैसे निकालेंगे? तो यूनिट पकड़िए, न्यूटन होता है। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है भाई? फोर्स का। तो फोर्स दिया हुआ है, और वेट मतलब भी फोर्स ही होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा नाउ तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो गया। तो प्रेशर कितना अपने पास? ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स अपने को पता है भाई कितना हो गया? एरिया। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। 0 0 0 0 0 0, ये 1 बाई कितना आ गया आपके पास? 10। तो ये 1/10 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना? 1/10 क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया। बस यही निकालना था आपको। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। ठीक है, या फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या है? व्हाट इज द एरिया बिटवीन कॉन्टैक्ट ऑफ द टायर, है ना? तो टोटल टायर्स कितने हैं? 4 टायर है ना? अपने को निकालना 1 टायर के लिए। कितने टायर के लिए निकालना है? 1 टायर। तो ये जो एरिया निकला ये 4 टायर्स का निकला। कितने टायर्स का निकला? 4 टायर्स का। ये जो एरिया निकला कितने टायर्स का निकला भाई? 4 टायर्स का। हमको 1 टायर का निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बाय 1 टायर। तो ये 4 टायर्स का है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 टायर्स का 1/10 है, तो 1 टायर का कितना निकल जाएगा? उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा 4 से। तो कितना हो गया? 1/40 मीटर स्क्वायर आ गया अपना आंसर।
ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.25। 0.25 नहीं 0.025 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आएगा 0.025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बुक में जो है आंसर गलत है, इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, बुक में 0.25 है लेकिन 0.025 आएगा। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा आप लोग, आपको लिख लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जो कि बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके।